हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम टू वेल्थ बिल्डर्स। मेरा नाम जीवन है और वेल्थ बिल्डर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऑप्शन चेन के बारे में कि हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर में ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, पार्ट 6 तक का 1 एक बार देख लेना। ये वीडियो 6 का पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंदर में मैंने कम्प्लीटली ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर कहीं पे लगता है कि कुछ इनपुट्स मेरे से मिस हो गए हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। ऑप्शन चेन्स के बारे में एक हल्का सा मैंने सामने ओवरव्यू दिखा रखा है। ऑप्शन चेन को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होता है, जैसे कि वो टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे हो गया आपका, एक तो है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। ऑप्शंस के प्रीमियम्स के लिए ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, प्रीमियम्स के लिए। तो जैसे अगर सपोज कोई कॉल ऑप्शन है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसमें एक स्ट्राइक प्राइस होती है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है, सपोज 24,500 का आज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस की ये नीचे वाली जितनी भी मार्केट की जो प्राइसिंग है उसको बोलते हैं इन द मनी। मतलब इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गया ये बेसिकली। पुट ऑप्शन के जब पुट ऑप्शन का केस होता है उसमें स्ट्राइक प्राइस के जितना भी ऊपर रहता है, अभी मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर में दिखाऊंगा कहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पुट ऑप्शन होता है और कौन सा कॉल ऑप्शन होता है। जैसे इन द मनी के अंदर में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी प्रीमियम की। अगर देखते हैं, अगर सपोज कोई 100 के प्रीमियम है किसी भी कॉल ऑप्शन की या पुट ऑप्शन की, अगर कोई भी प्रीमियम है, तो उसमें क्या होता है, उस 100 के अंदर में कम्प्लीटली कुछ तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और कुछ उसकी टाइम वैल्यू होती है। तो सपोज 80 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, 20 की टाइम वैल्यू है। एट द मनी का ऑप्शन क्या होता है? सपोज अभी मार्केट 25,000 के पास में पहुंच रही है, तो 25,000 का जो ऑप्शन का ये स्ट्राइक प्राइस हो गया आपकी। स्ट्राइक प्राइस के सामने जो भी प्रीमियम रहेगा, इस साइड कॉल का प्रीमियम रहेगा, इस साइड पुट का प्रीमियम। अगर ये 100 है, ये 120 है, तो ये हो गई एट द मनी की प्राइस। बेसिकली सबसे नियरेस्ट प्राइस जो होती है उसको बोलते हैं एट द मनी प्राइस हो गया। इसकी भी एट द मनी का भी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है, एक्सटेंसिक बोलते हैं उसको या टाइम वैल्यू बोलते हैं। 14 अगस्त को सपोज कोई किसी भी प्रीमियम की एक्सपायरी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो 14 अगस्त को उसकी टाइम वैल्यू को खत्म होना है। तो जो एट द मनी का जो प्रीमियम है, एट द मनी का जितना भी अपने पास में कॉल ऑप्शन है या प्रीमियम्स है, उसमें जो वैल्यू बढ़ेगी, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये बढ़ जाएगी अगर प्रीमियम आपके साइड पे गया। लेकिन टाइम वैल्यू हमेशा घटती रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू उसमें रहती है। ठीक है, अब हम चेन में जाएंगे तो तब हम लोग समझ लेंगे इसको कैसे है। आउट ऑफ मनी के अंदर में सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है, इसके अंदर में टाइम वैल्यू। और कभी भी रिकमेंडेड है एज अ ऑप्शन बायर, आपको कभी भी टाइम ओटीएम के ऑप्शंस में प्ले नहीं करना है। ओटीएम के ऑप्शंस को कई बार लोग हेजिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी आगे चल के हम लोग पता करेंगे कि हेजिंग कैसे होती है। बेसिकली जब भी आप ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग करने से पहले कुछ ऑप्शंस को आप बाय कर लेते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है, जब उसमें टाइम वैल्यू रहती है और ये बहुत फास्ट तरीके से डिके होता है। कॉल ऑप्शन के अंदर में जो अबव होता है, मतलब अगर सपोज ये 25,000 के ऊपर को जा रहा है, 26, 27, 28, ये जितना भी एरिया है ये आपका ओटीएम हो गया। ये जो बिल्कुल सेंटर में है ये एटीएम हो गया। और जो इसके नीचे इन द मनी इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका आईटीएम, इन द मनी। ये हो गया कॉल ऑप्शंस के बारे में। अब सेम चीज़ अगर पुट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें ध्यान से सुनना, 20,000 के अबव जितना भी है और 20,000 के बिलो जितना भी है, अभी क्या कर रही है मार्केट? ऊपर की तरफ जा रही है। ये वाला जितना भी है ये इन द मनी ऑप्शन हो जाता है ऊपर का। इस वाले केस में इसका रिवर्स हो जाता है कि जो इसके ऊपर की प्राइस है वो इन द मनी हो जाती है और जो नीचे वाली जो प्राइस है ये आउट ऑफ मनी हो जाती है। आउट ऑफ मनी क्या है? आउट ऑफ मनी है स्ट्राइक प्राइसेस। जो भी स्ट्राइक प्राइस आपकी है, सपोज 25,000 का आउट प्राइस आपका है, जो कॉल ऑप्शन के ऊपर में क्या होता है, जितना भी प्राइस करंट मार्केट प्राइस का या स्ट्राइक प्राइस जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर की कॉस्ट जितनी भी आती है उसको बोलते हैं ओटीएम प्राइसेस। प्रीमियम की बात हम लोग कर रहे हैं। पुट ऑप्शन के अंदर में क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे का जो जितना भी प्राइस होता है, सपोज 25,000 का अभी टोटल कॉस्ट है, ये 24,000 पे अगर है तो ये आपका आउट ऑफ मनी हो गया। आउट ऑफ मनी फॉर पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के लिए क्या होता है, 26,000 जो है उसका ओटीएम हो गया। अभी इसको हम लोग चेन पे जाके समझेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। नीचे आपका अगली स्लाइड पे आपको मिल जाएगा।
इसकी बात मैंने कर दी। ओपन इंटरेस्ट यही होता है कि सपोज ओवरऑल दिन में चेंज करता है कितने नंबर ऑफ सेलर्स ने, ये सेलर के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि सपोज एक सेलर ने 1000 या 10,000, ये बड़े बड़े वॉल्यूम में काम करते हैं जितने भी एसएमसीज होते हैं या ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं 10,000 की उन्होंने कॉल सॉर्ट कर रखी है। तो OI क्या है वहाँ पे, अगर सपोज परसेंटेज के अंदर में दिखा था, अभी ऑप्शन चेन में जाऊँगा तो वो ओपन इंटरेस्ट है। बेसिकली उसका ये कहना है कि अगर सपोज 25,500 पे उन्होंने 10,000 की कॉल सॉर्ट कर रखी है, तो उसका मतलब वो चाह रहा है कि 25,500 के ऊपर मार्केट ना जाए। कॉल सॉर्ट का मतलब होता है। और सिमिलरली अगर किसी ने 25,500 का पुट सॉर्ट कर रखा है, तो वो चाहता है कि मार्केट इससे नीचे ना जाए। 25,500 का अगर पुट शॉर्ट कर रखा है, तो वो कहता है कि इसके नीचे मार्केट, इससे ऊपर ही मार्केट जाए। पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड, मतलब कितने लोगों ने किस किस जगह पे पोजीशन क्रिएट कर रखी है, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट कम या घटता या ज़्यादा है, मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए ओपन इंटरेस्ट घटता बढ़ता है। अगर सपोज OI इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब बुलिश हो रहा है मार्केट, मतलब कि कॉल शॉर्ट लोगों ने ज़्यादा कर रखी है। सॉरी, पुट शॉर्ट लोगों ने ज़्यादा कर रखी है अगर OI बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर OI इंक्रीज हो रहा है और प्राइस घट रही है, तो उसका मतलब होता है कि बेयरिश सेंटीमेंट हो गया। बेयरिश सेंटीमेंट का हो गया कि लोगों ने कॉल शॉर्ट ज़्यादा कर रखी है। और अगर OI डिक्रीज हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिटिंग, मतलब वहाँ पे ट्रेंड, जैसे सपोज ट्रेंड नीचे को जा रहा है, तो यहाँ अगर OI कम हो रहा है तो ट्रेंड यानी कि कम हो रहा है यहाँ पे, अब इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे OI कम हो रहा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकती है। तो ये सिंपल सा हो गया ओपन इंटरेस्ट। इसमें कई बार आप देखोगे ऑप्शन चेन के ऊपर में परसेंटेज चेंज इन द इंटरेस्ट। सपोज मॉर्निंग में अगर 1 लाख पोजीशन बनी थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30% का अगर उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस वॉल्यूम के साथ में हम लोगों को उसको देखना पड़ता है कि प्राइस बढ़ रही है घटे। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डेफिनेटली पुट ऑप्शन ज़्यादा शॉर्ट हो रहे हैं, और अगर परसेंटेज में 30% अगर माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कॉल ऑप्शन ज़्यादा राइट कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन सेलर्स कॉल ऑप्शन में ज़्यादा पोजीशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उसका ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है टुवर्ड नेगेटिव साइड। तो ये ओपन इंटरेस्ट था। OI वर्सेस वॉल्यूम का जो केस था, उसमें मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ OI क्या हो गया, हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल दिन में, चाहे वो बाय साइड बने या पुट साइड बने। वॉल्यूम का इसमें कंफ्यूज मत करना, OI के अंदर ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक साइड को है, आप मतलब ये OI जो है ओवरऑल पुट शॉर्ट एंड कॉल शॉर्ट दोनों को दिखाता है। OI जो होता है उसके साथ में आपको देखना होता है कि प्राइस घट या बढ़ रही है। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो यानी कि पुट साइड की कॉल ज़्यादा शॉर्ट हो रही है। अगर आपका प्राइस घट रही है, इसका मतलब कॉल साइड के ऑप्शंस आपके ज़्यादा, कॉल साइड की OI या कॉल साइड की पोजीशन बिल्ड करी जा रही है, जो मैंने पीछे बताया था। एक होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट के अंदर में अचानक से मूव आने शुरू हो जाते हैं, मतलब या तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो इसका एक इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में क्या डिसाइड करता है, इससे होता क्या है कि इसमें चेंज कितना आ रहा है, इसमें कितना चेंज हम लोग OI के अंदर में चेंज जो आ रहा है वो दिखाता है, वो डायरेक्शन नहीं दिखाता है। एक चीज़ देखना कि ये जो IV होता है, इसको IV बोलते हैं। IV बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है। जब लो IV होता है तो उस टाइम पे प्रीमियम सस्ते होते हैं, तो उसमें क्या है, बायर्स के लिए एडवांटेज हो, सस्ते प्रीमियम लेके उनको बढ़ाने का एडवांटेज रहता है। जब IV महंगा होता है, यानी कि ज़्यादा 100% है या प्लस है, जो भी जितना भी परसेंटेज आपका हुआ आएगा, जितना ज़्यादा महंगा रहेगा IV, उतना ज़्यादा प्रीमियम हाई रहेंगे, कॉस्ट हाई रहेगा। तो कॉल सेलर के लिए या पुट सेलर के लिए ये एडवांटेज होता है, क्योंकि उनको बेचना होता है हाई प्रीमियम के ऊपर में। अगर सपोज 300 का प्रीमियम है और ये टाइम के साथ में घट के 200 आ गया, तो उनको सीधा 100 का एडवांटेज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बार इसको रिपीट करते हुए देखना, कहीं पे कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे बता देना, मैं फिर से उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर में डाल दूंगा, तो एज आप लोग क्लियर हैं। पिछले वाले वीडियो के अंदर में मैंने इसको कवर करा था कि अगर हाई IV है तो ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होंगे, लो IV है तो चीप होंगे। तो मार्केट में बड़े मूव आते हैं उस टाइम पे, जब हाई IV रहते हैं तो बड़े मूव आते हैं, क्योंकि प्रीमियम महंगा है। तो कॉल सेलर या पुट सेलर उस टाइम पे अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं और अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। कभी भी हम लोग ऑप्शन चेंज को देखते हैं तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं,
अपने एज ए ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। देखिए, अगर जब ऑप्शंस आई भी सस्ता होता है, मतलब एज ए ऑप्शन बायर हमारे को क्या चाहिए होता है, लो आई भी चाहिए होता है, क्योंकि हमारे को चीपर प्रीमियम चाहिए होता है। और एज ए ऑप्शन सेलर आपको हाई प्रीमियम चाहिए होता है, इसलिए आपका हाई आई भी आपके लिए मार्केट में फेवरिंग करता है। तो आपको उस हिसाब से अपना, अगर आप सेलर हैं, आपके पास में फंड है, तो जब हाई वोलेटिलिटी होती है तो उस टाइम पे आप मार्केट के अंदर में काम कर सकते हैं और अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये,